नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अजमेर के कोतवाली थाना अंतर्गत नया बाजार में देर रात ज्वेलरी शॉप में 45 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों के द्वारा 45 मिनट में ही इलेक्ट्रिक कटर से ताले तोड़कर 250 ग्राम सोना और 30 किलो चांदी सहित 45,000 रुपए नकदी चोरी कर ली गई। करीब 3 बदमाशों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मुख्य बाजार में चोरी की वारदात के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल देर रात 12 से 1 बजे के बीच नया बाजार स्थित सागर ज्वेलर्स की दुकान के पीछे मस्जिद के रास्ते से 3 बदमाश दुकान के बाहर पहुंचे और पहले इलेक्ट्रिक कटर से तालों को काटा गया। बाद में सरिये के जरिए शटर को तोड़ा गया। बाद में 2 बदमाश दुकान में घुसे और 250 ग्राम सोना, 30 किलो चांदी, 45,000 रुपए नकदी चोरी कर वापस मस्जिद के रास्ते से फरार हो गए। इस दौरान तीसरा बदमाश बाहर रेकी करता रहा। शुक्रवार सुबह मस्जिद में पहुंचे एक युवक ने दुकान के ताले टूटे देखे। दुकान मालिक रामगंज निवासी सागर गुप्ता को इसकी सूचना दी। दुकान मालिक मौके पर पहुंचा और ताले टूटे हुए देख बेसुध हो गया। इसके बाद इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई और कोतवाली थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है। विपक्ष किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बेताब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और करहल सीट से विधायक अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने पर मुहर लग गई है। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि उनके चाचा और अखिलेश कैबिनेट में मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अखिलेश देश की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके चुनाव प्रचार के लिए हम वोट मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन और PDA मिलकर बीजेपी को जरूर हराएगा। अब सपा की तरफ से बार बार PDA की बात करने पर बताया जा रहा है कि अखिलेश इंडिया गठबंधन से अलग होने का मन बना चुके हैं। भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग करने के बाद अब मालदीव ने भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की मांग की है। गुरुवार देर रात मालदीव सरकार ने इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया। एग्रीमेंट 7 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। ये समझौता 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव आइलैंड के पानी, रीफ, लैगून, कोस्टलाइन, समुद्री धाराओं और टाइडर्स पर स्टडी करने की अनुमति दी गई थी। 19 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच भारतीय नौसेना ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ तीसरा जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था। पहला सर्वे 2021 और दूसरा सर्वे मई 2022 में हुआ था। वहीं मालदीव सरकार के इस फैसले को इंडिया आउट कैंपेन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। 2018 की बात है। चीन के करीबी और PPM के नेता राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनी राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं। बाद में उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। 2019 में यामिनी को 5 साल की सजा हुई। नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते थे। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 10वां दिन है। 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों सदनों में संसद की सुरक्षा में चूक पर हंगामा हुआ। इस मसले पर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग की। हंगामे के चलते लोकसभा 11:02 पर और राज्यसभा 11:09 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उधर विपक्षी पार्टियों ने 14 सांसदों के निलंबन को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। संसद की सुरक्षा चूक पर गुरुवार 14 दिसंबर को भी दिन भर सदन में हंगामा हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनमें 13 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें कांग्रेस के 9, CPI के 2, DMK और CPI के 1-1 सांसद हैं। राज्यसभा से TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संसद पर आतंकी हमले की बरसी यानी 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक हुई थी। 2 युवक लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से कूद गए और जूते में छिपी स्मोक कैन फेंकी। इससे सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। एक महिला और युवक ने सदन के बाहर भी पीले रंग का धुआं फैलाया और नारेबाजी की।
सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज यानी 15 दिसंबर 2023 को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ बदलाव किया है। राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेल के दाम में गिरावट आई है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल डीजल में मामूली तेज दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सुबह WTI क्रूड $71.61 प्रति बैरल पर है। वहीं ब्रेंट क्रूड $2 से अधिक चढ़कर $76.61 प्रति बैरल पर बिक रहा है। राजस्थान में पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 51 पैसे सस्ता हुआ है। राजस्थान के अलावा यूपी, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बिहार में पेट्रोल के दाम 46 पैसे और डीजल 43 पैसे बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल में 44 पैसे और डीजल में 41 पैसे की तेजी दर्ज की गई है। गुजरात, गोवा, हरियाणा और पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।